स्पेसिफाइड नहीं है। रेहान भाई, मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी। ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। आई एम डन विद मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दें, पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा है। थैंक यू। फ्रेंड्स, रेहान तारी के पॉडकास्ट में रजब भट्ट ने ईमान के हवाले से बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है। साथ उसने किवान सुल्तान के बारे में भी ये बता दिया है। उसने कहा है कि मैं अब ईमान और अपना रिश्ता आगे कायम नहीं रख सकता। और रही बात मेरे बेटे की, ये तो फ्यूचर ही डिसाइड करेगा कि वो उसके पास रहता है या मेरे पास। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में रजब फैमिली के लिए बहुत बुरी खबर है, जिसमें रजब भट्ट ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है ईमान के हवाले से। तो रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आपने आज की इस वीडियो को पूरा देखना है। वेलकम बैक फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबका वेलकम करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल शहरोज अतीक ऑफिशियल में। रिक्वेस्ट है, जो भाई न्यू आ रहे हैं चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया करें। फ्रेंड्स, जब तक रेहान तारिक के साथ अभी रजब भट्ट का पॉडकास्ट नहीं आया था, उससे पहले काफी ज्यादा जो रजब फैमिली है उनको उम्मीद थी कि शायद इस पॉडकास्ट के बाद ईमान और रजब भट्ट की सुलह हो जाए। रेहान तारिक साहब ने भी बहुत कोशिश की पॉडकास्ट में रजब भट्ट को मनाने की, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बल्कि रजब भट्ट ने आज स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमान को यह स्टेटमेंट ईमान के हवाले से पॉडकास्ट में बैठ के दे दी है कि मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं कायम रख सकता। रजब भट्ट ने कहा है कि वो मेरा बेटा किवान है और मेरे पास जो करोड़ हैं या अरब है मेरे पास, वो मेरे बेटे की हैं, लेकिन मैं अब इस रिश्ते को आगे नहीं कायम रख सकता। क्यों नहीं रख सकता? एक तो बहुत बड़ी वजह बताई है ओन शेख की। ओन शेख ने जानबूझकर जितने भी इनके जाती जिंदगी के मसाइल थे, जो भी इनके जात के हवाले से मसले थे, वो जानबूझकर ओन शेख ने टिकटॉक लाइव में डिस्कस किए और कुछ वीडियोस वायरल की, कुछ वॉइस नोट वायरल किए, जिसमें आपने सुने भी होंगे। रजब भट्ट ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी अपनी वालदा के हवाले से कि ओन शेख ने जानबूझकर उनके हवाले से भी बात की टिकटॉक लाइव में बैठ के। तो एक वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा, इस वीडियो को फ्रेंड पूरा देखें। दूसरी में हीरा आ रही है। दूसरी तो चलो, जो उन्होंने कहा मेरे बाप की औकात नहीं है, वो भी मेरी माँ ही है। गलत कहा भाई, वो गलत कहा ना, गलत मैं कहा, अपने- वो जस्टिफाइड नहीं है। रेहान भाई, मैं अपने दिल के अंदर ये बातें रख के ये रिश्ता नहीं निभा सकता। मेरी कोई मजबूरी नहीं है। मेरी अभी सिर्फ 30 साल एज है, उसकी 27-28 साल एज है, 28 साल एज है उसकी भी। ना मेरी कोई मजबूरी है ना उसकी मजबूरी है। आई एम डन विद मैरिज। और ये टॉपिक प्लीज खत्म कर दें, पॉडकास्ट बोरिंग हो रहा है। थैंक यू। आपके बहुत सारे फैंस बहुत बहुत दुखी होंगे। मुझे अनसब्सक्राइब कर दें, मुझे ना देखा करें। ठीक है, पता क्या बात है? अगर आप कहें कि जी जिसने 28-29-30 साल का बेटा पढ़ा किया, पैदा किया, मजदूरियां की, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरियां की, कपड़े सिलाई किए, मैंने ऑफिस बॉय के काम किए, वो सारा कुछ भूल के मैं 1 साल पहले की शादी देख लूं, ठीक है, और उस शादी में रहा भी सिर्फ मेरे घर सिर्फ 1 महीना ही हो, 1.5 साल की शादी में सिर्फ 1 महीना मेरे घर। तो जैसा कि फ्रेंड आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, साथ फ्रेंड आपसे मैं एक और वीडियो शेयर करता चलूं, जिसके अंदर रजब भट्ट ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ईमान के लिए मैसेज दे दिया कि अब वो इस रिश्ते को आगे नहीं कायम रख सकता। क्योंकि रजब भट्ट ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की इस रिश्ते को आगे चलाने की, लेकिन ईमान और ईमान का भाई ये नहीं चाहते कि वो आगे रिश्ता चले। तो रिक्वेस्ट है, ये दूसरी वीडियो रजब भट्ट की जिसमें उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दिया है ईमान को, इसको भी पूरा देखे हैं। हम ब्रदर इन लॉ नहीं, ज्यादा इसमें डिस्कस ना कर रहे करें, हैं, चेंज कर लेते हैं। उस पे भी हम राइट लेफ्ट को भाई, ज्यादा चेंज डिस्कस कर रहे थे। भाई चेंज कर लेते हैं ना। हाँ। आप इसमें ये वाला पैगाम ना दें, मैं आपको एक पैगाम दे देता हूँ। आई एम डन विद दिस मैरिज। सॉरी, आई एम डन विद दिस मैरिज। ठीक है, इतना काफी है। आपको क्या लग रहा है? मुझे ये सुन के खुशी हो रही है। नहीं नहीं, आपको खुशी नहीं होगी, लेकिन मेरे अंदर जो सारा कुछ है, मैं मुनाफकत की यारी दोस्ती नहीं चला सकता। मैं मुनाफकत का रिश्ता क्या ही चलाऊंगा भाई? ना उसकी कोई मजबूरी है ना मेरी कोई मजबूरी है। ठीक है, किवान रहा, जहां तक बात किवान की, किवान सुल्तान भट्ट की, वो मेरा बेटा है। ठीक है, मेरे पास जो कुछ भी है वो उसी का है। ठीक है, उससे मिलने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। ठीक है, लेकिन अगर आप कहें कि मैं इस शादी को इस तरह से लेके चल लूं कि मेरी बेगम मेरी माँ को परफ्यूम चोर कह रही है, मेरी सास मेरे बाप को कह रही है कि जुड़े जितनी औकात है, मेरा जो ब्रदर इन लॉ है। तो फ्रेंड्स, अब जितने भी भाई मेरे ये लोग कह रहे थे कि जितने भी रजब भट्ट के फैंस हैं जो ये कह रहे थे कि शायद अब रजब भट्ट ईमान के साथ सुलह हो जाए पॉडकास्ट के बाद, लेकिन फ्रेंड रजब भट्ट ने ये जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर दी है आज बैठ के, क्या लगता है इस रिश्ता आगे चलेगा या फिर इधर ही खत्म हो जाएगा? क्योंकि रजब भट्ट ने आज पॉडकास्ट में बैठ के ये बात भी कर दी है कि मेरी भी इतनी उम्र नहीं हुई, ना ही ईमान की इतनी उम्र हुई है कि दोबारा शादी ना हो सके। रजब भट्ट ने कहा कि मेरी कोई 30 साल उम्र है, ईमान की कोई 28 साल उम्र है, तो शादी बंदा कर सकता है अगर दूसरी करना चाहे तो फ्रेंड्स, रजब भट्ट ने रेहान तारिक के पॉडकास्ट में ये जो बहुत बड़ी स्टेटमेंट दे दी है, इसके हवाले से आपकी जो भी राय है मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर करके जाएं। इंशाल्लाह मुलाकात अगली ऐसी वीडियो के अंदर। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।